29 मार्च और 30 मार्च का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 29 मार्च का दिन है, ये संडे का दिन है, रविवार का दिन। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, कामदा एकादशी, जो कि सुबह तक है 7:46 तक। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। अब इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है ना, वो कर्क राशि में दोपहर तक, उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे, जिससे धृति नाम का योग बनेगा और शूल नाम का योग बनेगा। वहीं 30 मार्च को अगर आप देखें तो ये सोमवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि मघा नक्षत्र में जो रवि नाम का योग बनाएंगे और शूल नाम का योग भी बनने वाला है। अब ये जो ग्रहों की स्थिति है, ये कैसे प्रभाव आपको देगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक छोटा सा ही निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के मामले में अगर देखा जाए तो आपके 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, 10th लॉर्ड है और 11th हाउस में केतु के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। ये जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था ना कि थोड़ा टेंशन ज़्यादा चल रही थी, काम में कहीं ना कहीं प्रेशराइज आप हो रखे थे, किसी ना किसी तरह से मन में उलझने बहुत थी, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा था, एक थॉट प्रोसेस होता है लेकिन वो ओवर हो रहा था। तो अब ये राहत के दिन हैं आपके लिए, दोनों दिन। ये समय अपनी हेल्थ में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, अपने माइंड में आप थोड़ा सा बदलाव देख पाएंगे। आप जो बहुत ज़्यादा भावुक थे, जो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उनकी तरफ से आपका ध्यान हटेगा। तो हेल्थ के मामले में अच्छा है, मौज मस्ती के दिन है, आनंद से भरे हुए दिन है, जिंदगी को पूरी तरीके से जीने के ये दिन है। बाकी चीज़ों में अगर मैं बात करूं तो बाकी चीज़ों के मामले में भी ये दिन बहुत बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप बिना किसी की मदद के कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। अच्छे काम मतलब करियर से रिलेटेड, जो भी आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे फिर आप छोटा काम करते हैं, आप बड़ा काम करते हैं, उसी के हिसाब से आपको पैसा भी प्राप्त होगा, यानी धन कमा पाने में सक्षम होंगे। आपका जो अपना एक नॉलेज है ना, अपने नॉलेज की वजह से और एक अपने व्यवहार की वजह से, इन की वजह से आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों में, और नॉलेज चाहे थोड़ी है लेकिन उसको बताने का तरीका ऐसा होता है कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो वैसी ही स्थिति आपके लिए रहने वाली है। आप बड़े खुशमिजाज रहेंगे और कुछ हो सकता है ट्रैवल भी आपको करना पड़े, अपने जहां आप रहते हैं उससे बाहर आपको यात्रा करनी पड़ जाए, तो थोड़ा बस यात्रा के समय ध्यान रखेंगे। आप देखिए बहुत जल्दी जान पहचान बढ़ाते हैं, और जान पहचान बनाने के लिहाज से तो काफ़ी अच्छा दिन है, यानी कि नए संपर्क बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं शानदार दिन आपके लिए कह सकती हूँ। कॉन्फिडेंट रहना, दृढ़ निश्चय बनाकर रखना, अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देना, आवश्यक परिवर्तन है जो उनको करना, ये बहुत एक पॉजिटिव आपको सोच दिलाएगा, बड़ा एक शक्तिशाली आपको महसूस कराएगा। जो मन में असुरक्षा की भावना थी, वो असुरक्षा की भावना आपकी खत्म होगी। आपका काम किसी ऐसी दिशा में भी आपको जाता हुआ प्रतीत होगा जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था। परेशान बिल्कुल भी ना हो। कई बार होता है कि हमारे समझ से चीजें बाहर होती हैं, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट आता है ना, तो वो लगता है कि हाँ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो बस आपको बदलाव ये अच्छे के लिए है। अब आपको बस अपने पंख को फैलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। इस समय आप अपने काम को बदलने के बारे में विचार अगर कर रहे थे तो वो भी आप बदल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका अपने काम के प्रति रुझान बढ़ेगा। आप अपने काम को महत्वपूर्ण, यानी कि जितना आपको महत्वपूर्ण समझना चाहिए, जितना महत्व आपको देना चाहिए, उतना महत्व आप दे पाएंगे। तो आपका रुझान अपने काम की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल कंडीशन की, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर बना हुआ है। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी मामले हैं उन पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं चल रहा है तो अभी आप चर्चा ना करें तो अच्छा रहेगा, उचित नहीं होगी।
अब देखिए कई बार विभाजन के कगार पर चीज़ें चली जाती हैं और वो बहुत बार भयानक रूप ले लेती हैं। तो आपको एक ऐसे समय का इंतज़ार ज़रूर करना है जहां आप पेशेंस के साथ काम कर सकें, जहां आप अपनी बातों को पेशेंस के साथ कह सकें, क्योंकि अगर पेशेंस लेवल ख़त्म है तो फिर वहाँ चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा देखें अगर तो चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है। अब देखिए चंद्रमा केतु के साथ बैठे हैं और केतु के अभी नक्षत्र का परिवर्तन भी हो चुका है 29 मार्च को। मघा नक्षत्र अपने नक्षत्र में केतु प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ से चीजें क्या रहेंगी, आपके अपने जो बड़े हैं उनका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और इन 2 दिनों में चीजें सामाजिक रूप से ज़्यादा आपके लिए रहने वाली हैं, यानी सामाजिक रूप से आप बहुत अधिक सक्रिय भी रहेंगे, चीज़ों पर बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में ये समय मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा और संतान के मामले में ठीक ठाक ये समय रहने वाला है। संतान के मामले में मैं कहूँगी ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आप अपने किसी पैतृक काम से जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको मौके मिल सकते हैं। तो करियर के मामले में सोच विचार करने का है, करियर को आगे बढ़ाने का आपके मन में रहेगा। धन संपत्ति के मामले में दोनों दिन अच्छे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के मामले में भी दोनों दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में ये समय आपको किसी ऐसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि किसी पुराने मित्र से मिलकर आपको कैसा लग सकता है, तो उनसे मिलने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके जो स्वभाव में स्थिरता रहेगी, शांति रहेगी। घरेलू स्तर पर भी परिवार के साथ पूरा आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। परिवार के साथ कुछ मौज मस्ती करने का वक्त है। कहीं आउटिंग के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए आप प्लान कर सकते हैं। तो कई तरह से चीज़ें जो है वो निर्मित होंगी और दिनों को बेहतर भी बनाएंगी। अब देखिए मैंने एकादशी की बात की थी तो 28 मार्च से एकादशी तिथि प्रारंभ हुई और 29 मार्च की सुबह तक है। लेकिन जब हम किसी भी व्रत की बात करते हैं तो उदय तिथि के अनुसार करते हैं, और उदय तिथि यानी कि सूर्य किस तिथि में निकला, तो सूर्य किस तिथि में निकला, 29 तारीख को एकादशी तिथि में निकला। तो ये 29 मार्च को अगर एकादशी आप कर रहे हैं, आपने पहले दिन कर ली है तो कोई नहीं कर रहे हैं तो 29 मार्च को एकादशी तिथि है, कामदा एकादशी, कामनाओं को पूरा करने वाली ये मानी गई है। तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप मन ही मन आप करते रहें। बहुत अच्छा ये देखिए मंत्र माना जाता है। पूरा दिन आप इस मंत्र का अगर जप करेंगे तो ये आपके अंदर बहुत एक पॉजिटिव चीज़ें चेंज करता है। तो इस कार्य को आप खुलकर कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से होने वाली हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय माता दी।